आज मुद्दा कुछ ऐसा है जिसको लेकर पूरे देश में चिंता है और इसीलिए हमने सोचा कि आज युवाओं के सामने इस पर बहस हो, क्योंकि कहते हैं ना कि मजहब नहीं सिखाता आपस में बैर रखना, लेकिन जब मजहब पूछकर पॉइंट ब्लैंक रेंज पर पत्नी के सामने उसके पति को गोली मारी जाए तो क्या आतंक का मजहब होता है? यही वो मोशन है जिस पर आज हम बहसबाजी में अपनी चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ आज युवा यहाँ पर मौजूद हैं। तालियां आप सभी के लिए, क्योंकि यही वो हमारे सबसे बड़े स्टार्स हैं जो आज इस कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले एक बार फिर से आपको नियम बता दें, पक्ष और विपक्ष में मोशन के बोलने के लिए दोनों ही तरफ से तीन वक्ता होंगे, 3 जजेस होंगे। हर वक्ता को 2 मिनट का समय मिलेगा और वो एक दूसरे के खिलाफ बोल सकते हैं और लास्ट में एक रिबटल राउंड भी होगा। हम युवाओं के सवाल भी लेंगे, लेकिन लाल गमछे में जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि आतंक का मजहब होता है, वहीं नीले गमछे के साथ जो लोग हैं वो ये मानते हैं कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता है। और मेरे साथ जो ये होनहार सफेद गमछे वाले लोग हैं वो कोई राय नहीं रखते इस पर। फिर से सोच लीजिए, कोई राय नहीं है इस पर, ठीक है। तो अब बहस में ये जिम्मेदारी होगी वक्ताओं को, अगर वो अपनी तरफ खींच लेते हैं, अगर पक्ष में बोलने वाले मुमकिन है यहां से नीले गमछे वालों को अपनी तरफ अगर लाना चाहते हैं लाल गमछे में, तो आपके पास ये ऑप्शन होगा, आप अपना गमछा रखकर सफेद या लाल रंग का गमछा लेकर यहां पर आकर बैठ सकते हैं। वैसे ही आप पर भी अगर उधर के वक्ताओं ने आपको कन्विंस कर दिया कि आतंक का कोई मजहब नहीं होता है तो आप इधर जा सकते हैं। सफेद वालों के लिए दोनों तरफ का रास्ता खुला है। तो सबसे पहले तालियों के साथ स्वागत कीजिए हमारे तीनों जजेस का। फॉर्मर डीजीपी उत्तर प्रदेश विक्रम सिंह साहब हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शाहिद सिद्दीकी साहब वरिष्ठ पत्रकार, और कमलेश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिन्हें आप 3 ताल के ताऊ के तौर पर भी जाने जाते हैं। और ये तीनों जजेस अपनी अपनी क्या राय रखते हैं ये तो खैर हम जानेंगे ही, लेकिन इसी के साथ वक्ताओं को वो तैयार हैं डीजीपी साहब? अंजना जी मुबारक हो, हमेशा की तरह बिल्कुल तैयार हूँ अचूक तर्क के साथ। आप पहली बार आ रहे हैं शो में तो आप तैयार हैं? बिल्कुल तैयार हूँ, बहुत मजेदार शो लग रहा है, बहुत मुख्तलिफ लग रहा है आम शो से। थैंक यू। जय हो। क्या बात है। तो आइए जय हो और जय हिंद के साथ इस कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और अब मंच पर आमंत्रित करते हैं दोनों पक्षों की तरफ से पहले वक्ताओं को। तो सोशल मीडिया पर अगर प्रति घंटे या प्रति आधे घंटे प्रति 10 मिनट कोई ट्वीट डालता हो सबसे ज्यादा, तो ऐसे बीजेपी के प्रवक्ताओं में से एक शहजाद पूनावाला, जिनको आप बहुत आक्रामक अंदाज में देखते हैं, वो बीजेपी का पक्ष रखेंगे। स्वागत है अजय उपाध्याय जी। घाव करे गंभीर, यही उनके बारे में कहा जा सकता है। तालियों के साथ आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। पेशे से वकील लेकिन असदुद्दीन अवैसी की पार्टी के प्रवक्ता वारिस पठान साहब का तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और सत्य प्रकाश मिश्रा जी, नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू के वो वक्ता भी हैं, नेता भी हैं। तालियों के साथ आप दोनों का बहुत बहुत अभिनंदन। अब इन्हें डिफेंड करना है अपने अपने मोशन को और इन पर दारोमदार होगा कि कैसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को वो अपने खेमे में ला सके। और अब स्वागत करते हैं अपने अगले 2 वक्ताओं का। मनोज काका जी, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता, तालियों के साथ स्वागत है। और सुबूही खान, तालियों के साथ स्वागत है आपका। एक्टिविस्ट है, अपने अंदाज में अपनी राय रखती हैं, बच्चों में जोश है, आपके सवाल भी होंगे। तो 2 नेता इनमें से भी आज उभरेंगे जो पक्ष और विपक्ष में अपनी बात को रखेंगे। लेकिन आइए अब इस मोशन पर बहस की शुरुआत करते हैं। आतंक का मजहब होता है? पहले दोनों आप लोग बात कर लीजिए आपस में अगर कोई कंफ्यूजन है, वरना मेरी तरफ से तो साफ ही दिख रहा है। मुझे लगता है कि शहजाद पूनावाला इधर से आएंगे और अजय उपाध्याय जी हमारे से, आप लोग बात कर लीजिए, जिसको तीनों में बात कर लीजिए। अजय उपाध्याय जी आना चाहते हैं, उनको आने दीजिए। आइए मिस्टर उपाध्याय, तालियों के साथ दोनों का बहुत बहुत स्वागत। बहसबाजी करके हम शुरुआत कर रहे हैं और अभी से डिशुम शुरू हो गया है। आपने देखा अजय जी थोड़े शांत हैं, लेकिन जब बोलने लगते हैं तो बहुत जोरदार बोलते हैं, लेकिन बाकी दोनों खड़े हो गए थे। तो आप समझिए कि इस बहसबाजीगर में हर कोई किस अंदाज में अपने मोशन को डिफेंड करने के लिए तैयार है। और अब सबसे पहले मोशन के पक्ष में शहजाद पूनावाला जी, आपका समय 2 मिनट का शुरू होता है अब।
जी हाँ, आतंक का मजहब होता है, पर उसको देखने के लिए वोट बैंक का चश्मा उतरना ज़रूरी है, और उसका नाम है पाकिस्तानी इस्लामिक जिहाद। क्योंकि जिन लोगों को बिना सबूत के 26/11 में पाकिस्तानी आतंकी नहीं बल्कि हिंदुओं का हाथ नज़र आता है, जिन लोगों को पुलवामा में हिंदुओं का हाथ नज़र आता है, जिनको समझौता में और जिस लोगों को मालेगांव में हिंदुओं का हाथ नज़र आता है, यहाँ पर पहलगाम में जब कलमा टेस्ट लिया गया तब उनको इस्लामिक जिहाद नज़र नहीं आता। जब शरीर का टेस्ट करवाया गया तो उनको इस्लामिक जिहाद नज़र नहीं आता। जब उनको नाम और आईडी चेक करके लोगों को मारा गया तो इस्लामिक जिहाद नज़र नहीं आता। कांग्रेस के कई नेताओं ने यही चश्मा डाल रखा है। विजय वड़त्तीवार से लेकर थिमापुर साहब तक हमने देखा है कि राम गोपाल यादव से लेकर बाकी कांग्रेस और इंडिया अलायंस के नेता रावलपिंडी अलायंस की तरह बोलते हुए कहते हैं कि हिंदू हिंदू को मारता है। कहां टारगेटिंग हुई धर्म को देखकर? तो क्या मंजुनाथ जी की बीवी झूठ बोल रही थी? लेफ्टिनेंट नरवाल की बीवी झूठ बोल रही थी? शैलेश जी का बेटा झूठ बोल रहा था? कब तक ये इस्लामिक जिहाद पर सेकुलरिज्म की लीपापोती होगी? आज तो ओवैसी साहब भी मान गए कि हां, मजहब देखकर चुन चुनकर मारा गया, परंतु इन लोगों को बताइए, यूनाइटेड नेशंस की स्टडी है 30,000 आतंकी हमले हुए हैं 9/11 के बाद, जिसमें इस्लामिक जिहादी आतंकियों का हाथ था। क्या पारसी जिहादी ग्रुप्स ने यह किया है? क्या क्रिश्चियन जिहादी ग्रुप्स ने किया है? जो प्रतिबंधित संगठन है उनका नाम क्या है? आइसिस, इस्लामिक स्टेट, अल कायदा है, उनका नाम है लश्कर तैयबा, जैश ए मोहम्मद। मुझे 5 पारसी ग्रुप्स के नाम बता दो, 5 क्रिश्चियन ग्रुप्स के नाम बता दो, 5 हिंदू आतंकी ग्रुप्स के नाम बता दो जिनकी इस प्रकार की जो कार्यगुजारी हो। और मैं पूछना चाहता हूं कि अगर आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, आतंकवाद का मजहब नहीं होता, तो क्यों याकूब के नमाज जनाजे पर लोग जाते हैं पर एपीजे अब्दुल कलाम के नमाज जनाजे पर कोई नहीं जाता? यह भी सवाल पूछना होगा। अगर आतंकवाद का धर्म नहीं होता, मजहब नहीं होता, तो जब प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर, जब इस्लाम पाक के नाम पर लश्कर तैयबा और जैश मोहम्मद जैसे नाम रखे जाते हैं, तो एक आदमी यहां पर बैठा हुआ फतवा जारी नहीं करता। और आखिरी में आंखें मूंदने से या पटका आंखों पे डालने से, मैंने तो देखे लाल और ब्लू दोनों पहना हुआ है, उससे काम नहीं होगा। सोए हुए आदमी को तो जगाया जा सकता है, पर सेकुलरिज्म की हफीम सूंघने वाले व्यक्ति को नहीं जगाया जा सकता। समय समाप्त हुआ। ये चश्मा बहुत खास है और मुआयने के लिए अगर जजेस को चाहिए हाथ में तो मैं आपके पास पहुंचा दूंगी, लेकिन अगले वक्ता को पहले सुन लेते हैं। ये देखिए, शहजाद जी ने जाके दे दिया। बहुत खास चश्मा बनाया गया है। अब अगले वक्ता का समय शुरू हो रहा है, तो कांग्रेस पार्टी का पक्ष रखने के लिए मोशन के खिलाफ अब बोलेंगे अजय उपाध्याय जी, और आपका 2 मिनट का समय शुरू होता है अब। भारत माता की, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद। दोस्तों, अभी यहां चर्चाएं हो रही है कि आतंकवादियों का भी कोई मजहब होता है। मैं इसी आज तक के 2 उदाहरण देना चाहता हूं। अमित शाह जी का एक उदाहरण है। अमित शाह ने खुद आज तक पे चला है, आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता है, वह इंसानियत के खिलाफ होता है। तो क्या अमित शाह जी भाजपा के प्रवक्ता से अलग बात बोल रहे थे, या भाजपा का प्रवक्ता जो है वाकई ब्लैक चश्मा लगा रखा है? दूसरी बात, ये रविशंकर प्रसाद जी का एक यहां पे है, एक कोट किया हुआ है। वो कहते हैं कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता, सियासत के लिए और वोट बैंक के लिए इसको धर्म के चश्मे से देखा जाता है। चश्मा उतार लीजिए, पहली बात। दूसरी बात, सबने देखा पहलगाम में जिन कायराना हरकत हुई, जिस तरह पाकिस्तानियों ने आकर के यह प्रायोजित किया था और हमारे देश पर एक तरह से हमला करने का प्रयास किया था, वो अपने आप में सबसे बड़ा इस देश का कुकृत्य काम पाकिस्तानियों ने किया और उसकी सजा उसको मिलेगी। हम सब एक साथ हैं। आवाज दो, हम एक हैं। आवाज दो, हम एक हैं। इस देश के धर्म के नाम पे नहीं, जाति और संप्रदाय के नाम पे नहीं, क्षेत्र के नाम पे नहीं, हम इस देश के संविधान के नाम पे हम सब एक हैं, एक थे और एक रहेंगे। जिन पाकिस्तानियों ने इस देश में धर्म के नाम पे इस देश को बांटने की एक नापाक कोशिश की, उन्माद फैलाने की बात की, धर्म के नाम पे जो गोलियां चली वो धर्म के नाम पे नहीं, इस देश में बेमनस फैलाने की बात थी। ये एक तरह से कहीं ना कहीं धार्मिक उन्माद फैलाने की बात थी। उसको हम सब ने मिल करके एकजुटता दिखा करके और उसको, उसके मंसूबे को नकाब कर दिया। उसके नकाब को हमने उसके मुखौटे को उठा करके फेंक दिया। और हम चाहते हैं इस देश की सरकार आगे बढ़े, पाकिस्तानियों का इसका कहीं ना कहीं जवाब दे, जिस तरह इंदिरा जी ने जवाब दिया, जिस तरह नेहरू जी ने जवाब दिया, जिस तरह लाल बहादुर शास्त्री ने जवाब दिया। समय समाप्त हुआ, समय समाप्त हुआ, इस देश के साथ समय समाप्त हुआ। तो पहले 2 वक्ताओं ने अपनी अपनी बात बहुत बेबाकी से रखी है। अब आप दोनों अपनी अपनी जगह पर जा सकते हैं, लेकिन मैं जा रही हूं युवाओं के बीच में, क्योंकि अब युवा नेता चुनने का वक्त आ गया है। मुझे लगता है कि शुरुआत करते हैं
इधर से कौन बोलेगा? आप बोलेंगे। आप आइए, आप पहले कार्यक्रम में आ चुके हैं, तैयारी के साथ आए हो एकदम। यस मैम। हाँ, चलिए इधर से कौन आएगा? तो दो युवा नेता हैं और दोनों युवा नेता इसी मोशन पर बोलेंगे अपने पक्ष और विपक्ष में। आप अपनी अपनी जगह पर, दोनों अपनी अपनी जगह पर आ जाइए और सारे वक्ता ध्यान से सुने जो प्रवक्ता हैं पार्टियों के। अब सिद्दीकी साहब शुरू कर रहे हैं। आपका 1 मिनट का समय युवा नेताजी शुरू होता है अब। मैं जब मर जाऊं तो मेरा अलग मकाम लिख देना, जब मैं मर जाऊं तो मेरा अलग मकाम लिख देना, मरने के बाद खून से मेरे चेहरे पे हिंदुस्तान लिख देना। साथियों, मेरा नाम है अक़दस सिद्दीकी। हमें फिलहाल ये समझना पड़ेगा कि हम सबसे पहले जो धर्म है वो जीना सिखाता है, वो मारना नहीं सिखाता। सर बोले कि पहलगाम में माना कि मुसलमानों ने हमला करा था, लेकिन उनको बचाने वाले कौन थे? उनके लिए हॉस्पिटलों में खून की लाइनें लगाने वाले कौन थे? उनके लिए मस्जिदों में ऐलान करने वाले कौन थे? आप भूल चुके हैं सैयद आदिल हुसैन को, जिसने अपनी जान तक कुर्बान कर दी थी। और सर, सूरह अल-माइदा कहता है कि आपने एक निर्दोष इंसान को मारा तो आपने पूरी मानवता को मारा है। आप भूल चुके हैं ऐसा हिस्ट्री। आप हमें हमारे पे उंगली उठाते हैं। असहयोग आंदोलन हो, चाहे कोई भी आंदोलन हो, जलियांवाले बाग में सबसे ज़्यादा मुसलमानों की लाश मिलेगी और अंडमान निकोबार में आपको सबसे ज़्यादा मुसलमानों की खबरें मिलेगी। बात हिंदू मुस्लिम की नहीं, आप अपनी सोच बदलिए, देश बदलेगा। ठीक है, इसी के साथ समय समाप्त हुआ। तो पहले नेताजी ने जबरदस्त, देखिए युवा अपनी तरफ से बोल रहे हैं, अपनी राय रख रहे हैं और सबसे अच्छी बात यही है। अब दूसरी तरफ से बोलने वाले हैं दुबे जी। दुबे जी, आपका 60 सेकंड का समय शुरू होता है अब। देखिए, हम सभी आरोपों को निराधार यहाँ साबित करते हुए बताते हैं भारत माता की जय। हम हितवचन तूने नहीं माना, मैत्री का मूल्य तूने नहीं पहचाना, ले अब मैं जाता हूँ, अंतिम संकल्प सुनाता हूँ, याचना नहीं अब ऋण होगा। मोदी जी ने यह साफ कह दिया है कि खून और पानी एक साथ नहीं बह सकता है। हम पानी दें, आप खून बहाएं। देश में जब गरीबी भूखमरी हो और आप अपने आराध्य, अपने सुप्रीम को बचाने के लिए मानवता की क्षति पहुंचाते हैं ना यार, तब पता चलता है कि आप आतंकवाद के चोले में रंग चुके हैं। आतंकवाद इतना आज देश आगे बढ़ाने के, जहां हम कहां आगे बढ़ रहे हैं, और देश में कुछ रहने वाले जो जयचंद हैं वो किसी भी पंथ समुदाय से आ सकते हैं, वो देश को बर्बाद करने के लगे हुए हैं। आज गृह मंत्री भी साबित कर दिए कि हम नक्सलवाद को भी खत्म करेंगे, आतंकवाद को भी खत्म कर देंगे। वह दिन जल्द आ जाएगा जब हम आतंकवाद और धार्मिक ढांचे से हटा देंगे। अब बात रह गई इसकी कि कौन आतंकवाद है। एक समुदाय को नहीं टारगेट कर सकते हैं हम, उन्हें जो चुन चुन के जाति आईडी देख के धर्म मारते हैं, भूखमरी रहने के बाद अपने ईश्वर को बचाने के लिए मानवता का क्षति पहुंचाते हैं, वो है आतंकवाद। समय समाप्त हुआ। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। अब आप दोनों युवा नेता अपनी अपनी जगह जा सकते हैं, बैठ जाइए। तालियां बजाइए भाई इनके लिए, बहुत अच्छा।